अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप हमारे अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर आजकल डिबेट कर रहे हैं और आजकल चैंपियंस ट्रॉफ़ी भी हो रही है, जो कि बड़ी एक खुशी का भी मुकाम है कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है। ऑल्दो इंडिया तो अपना वही पुराना रट्टा डाल के बैठ गया कि नहीं आया वो यहाँ पे, लेकिन वो भी चलो एक बहस है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, जो कि मेरा ख्याल है पूरी जो भी चैंपियंस ट्रॉफ़ी हो, वर्ल्ड कप हो, वो एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ होता है। तो मोश, क्या आपका इसके बारे में राय है, कल के मैच के बारे में? सर, आपको पता है कि हमेशा ही आजकल मेरे ख़्याल पिछले कोई 10 से 12 साल से इंडिया ही फ़ेवरेट चल रही है। और लेकिन मैच के दिन का कोई पता नहीं है, उस स्पेसिफ़िक डे पे क्या हो जाए। जैसे चैंपियंस ट्रॉफ़ी लास्ट फाइनल हमने जीत लिया, 152 विदाउट लॉस भी कर दिया था हमने टी20 में। सो कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट लास्ट जो दोनों वर्ल्ड कप के टी20 थे, वो भी हम जीते हुए मैचेज़ ही हारे थे। 2022 का हो या चाहे वो 2024 का यूएसए वाला हो, वो दोनों मैचेज़ हम जीते हुए हारे थे। बट ये है कि पाकिस्तान की कंडीशन इस टाइम थोड़ी-सी एक तो सबसे पहले वही बात आ जाती है कि जो आपने फ़खर भी आउट हो गया विनिंग ना, फ़खर चला गया एग्ज़ैक्टली, जो। पहले आपने विनिंग टीम हाँ। छेड़ी, वो आप अजीब-अजीब सी सिलेक्शन करके ले आए हैं, तब वो उसकी वजह से थोड़ा-सा एक वो डाउन हो गए हम लोग, हमारी टीम शायद मेरे ख़्याल में, और हमारी जो उम्मीदें। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि साइम अयूब के बाद फ़खर ज़मान भी बाहर हो गए हैं, तो एक आप कह सकते हो कि एक ही बंदा जो एक वो जिस तरह शोएब अख्तर कहते हैं दलेर होके खेलता है, तो वो एक ही बंदा है जो कि हिट यार आउट मुझे कर 2 लेता चीज़ें है। समझ नहीं आती हैं यार मोश। एक तो सबसे बड़ी बात है हमारे फ़िटनेस, ठीक है, चलो इंजर्ड हो जाते हैं प्लेयर, लेकिन हुँ, एक तो फ़िटनेस के ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान है हमारे, और ऊपर से दूसरा जो प्रेशर में हम आए थे। जैसे आप खुद बता रहे हो कि जो यूएसए के अंदर टी20 अभी वर्ल्ड कप के अंदर हमारा मैच हुआ है, कि जो कि वाक़ई में हुँ, जीता हुआ हमारे हाथ में मैच था, वो हमने दे हुँ, दिया। तो दैट बिल्कुल। मीन्स कि हम ऊपर अंडर प्रेशर नहीं खेल सकते हैं। और या मतलब हम लोग मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि कहीं जो है इतना हारा हुआ मैच को बना के हम जीत जाते हैं, और कई दफ़ा इतना हुँ, प्यारा प्लेट में रख के मैच हम अगले को दे देते हैं। तो मतलब बिल्कुल। ये कहानी जो है ना कुछ समझ से बाहर है हमारी वैसे। एग्ज़ैक्टली, अब देखें ना आप, मुझे ख़ास तौर पे कल जो इस टाइम जो ज़्यादा ख़ौफ़ है वो यही है कि अब तकरीबन हमारी फिर से टीम चेंज होगी, और ये वो लड़के हैं जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेला, और इंडिया के अगेंस्ट अच्छा ख़ासा प्रेशर होता है। आपको वो हारिस रऊफ़ को आपने सुना होगा, उस दिन वो खुद कह रहा था कि जब मैं पहली दफ़ा खेल रहा था तो मैं फ़ील्ड पे खड़ा हुआ था तो मुझे साँस नहीं आ रहा था कि इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा हूँ। लेकिन अब वो ज़ाहिर है यूज़्ड टू हो गए, उसके बाद सारे हो जाते हैं। लेकिन अब इस वक़्त बॉलर्स तो चलो इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, लेकिन बैटिंग में आपके पास कौन है? एक बाबर और रिज़वान के अलावा कोई है ही नहीं जो इंडिया के अगेंस्ट खेला है। इमामुल हक खेला है वर्ल्ड कप में, लेकिन आपको पता है इमाम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी कोई अच्छी नहीं थी, और एशिया कप में भी इंडिया अगेंस्ट अच्छी नहीं थी। तो इस टाइम जो मेन कंसर्न मेरे ख्याल में जो पहले ही हमारा एक ओपनर था, चलो इमाम हमारा रेगुलर ओपनर था, वो वापस आ रहा है, फाइन। लेकिन जो जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, हिटिंग, छक्के-चौके, खास तौर पे इंडिया, लेकिन हाँ, ये है कि यूएई में हमें थोड़ा-सा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि यूएई में अगर बॉलर्स अच्छा कर देते हैं, तो वो पिचेज़ डिफरेंट है। आपको पता है दुबई की पिच थोड़ी डिफरेंट है, इस तरह की नहीं है जिस तरह आज अभी ऑस्ट्रेलिया ने फिर 350 चेज़ कर दिया इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो इस तरह की पिच तो नहीं है। तो उस ऐसी मेरे कंडीशन हिसाब में से जहाँ तो होता है ना हम 240-50, वहाँ हमें पाकिस्तान हमें में थोड़ा-सा तो एडवांटेज होता है। पाकिस्तान में तो हम कम ही खेले हैं, तो दुबई में और यूएई में तो हम लोग अपनी सारी होम सीरीज़ भी और वैसे भी सीरीज़ खेलते रहे हैं, तो शायद वहाँ की हुँ। कंडीशंस और जो वहाँ के सारा एनवायरनमेंट है, उससे हम ज़्यादा फ़ेमिलियर हैं और या यूज़्ड टू हैं, तो शायद एक एज हो हमारे लिए। वैसे ये सोच के ना हम 2018 का जो एशिया कप हुआ था ना, उसमें भी सोच रहे थे कि हम इंडिया को मार देंगे, पर इंडिया ने हमें सिंगल हैंडेडली 2 मैचेज़ एशिया कप में 50 ओवर्स के हराए थे। तो हमारा मेन मसला वही प्रेशर का एक तो। दूसरा, लेकिन हाँ, ये है कि जिस तरह मैं भी ज़िक्र करता हूँ कि 240-50 का जब टारगेट होता है ना, तो मतलब इतने स्कोर वाला मैच होता है आप कह लो, उसमें हमारी टीम का ज़रा चांसेस फिर भी बेहतर होते हैं रादर देन के 300 प्लस वाले मैचेज़, क्योंकि हम हर मैच में 300 नहीं करती हमारी बैटिंग। हमारे पास वही फ़खर ज़मान थे जो करने वाले थे। अब आगा हुँ। सलमान जो है उनसे उम्मीद, जिस तरह उन्होंने 2 तकरीबन लास्ट में जो 350 वाला मैच फिनिश किया, और एक साउथ अफ्रीका में भी मैच फिनिश करके दिया था। तो उनसे एक उम्मीद है, लेकिन स्टिल वो उस तरह के नहीं है कि जिस तरह फ़खर मेरे ज़मान या हिसाब से तो सामी। सर, वो मेरे हिसाब से तो जो टीम जो है ना, एक तो ठीक है उस दिन जो अच्छा खेलती है वो जीतती है, लेकिन पॉइंट ये है हुँ, कि जो प्रेशर हैंडल करती है ना, वो हुँ, मेरे ख्याल में उसका पल्ला भारी होता है। हमारी बिल्कुल। टीम आप देख, जितनी मर्जी भी स्ट्रांग हो जाए, जितनी मर्जी भी बैलेंस क्यों ना हो जाए, इंडिया के खिलाफ हमने देखा है कि पता नहीं क्यों उनकी वो काम पे टांग जाने वाला साहब हो जाता है इनका, ऐसा ही कि है, ये ऑन जो द है ना स्पेसिफिक डे जो है ना, ख़ास तौर पे और इंडिया के अगेंस्ट जो हमारी टीम का सिर्फ़ यही मसला चल रहा है 10-12 साल से। हम कितनी टीम से जीत रहे होते हैं, लेकिन इंडिया से हार जाते हैं। तो ये हमारा सिर्फ़ तो मेरा प्रेशर का, और ख्याल है अब इसका मुझे तो ये जो डर लग रहा है बाबर थोड़े रिज़वान के अलावा, कल इनका चलना बहुत ज़रूरी है, बाबर और रिज़वान का कल। लेकिन वो बाबर तो आपको टेस्ट सीरीज़ खेलने लगे हुए हैं, तो वो
चलेंगे बस तो वो सही, हर लेकिन दिन एक नई उम्मीद तो करते हैं ना, है वो तो हम फॉलो करके पाकिस्तानी, हम चलना उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो कुछ भी है बाबर ने परफॉर्म तो बेतहाशा किया हुआ है। ऑल्दो के इस तरह चेज करके नहीं दिए मैचेस, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन स्टिल परफॉर्मेंस है। की हुई है, नहीं, वो बेहतर मैंने स्ट्राइक सुना है रेट पे कि खेला भी वो हुआ है मैंने पहले। वो मैंने सुना है कि उसने मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट की है कि चैंपियंस ट्रॉफी को जो है ना टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट कर दें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर। हाँ, लेकिन मसला ये है कि ना वो टेस्ट में परफॉर्मेंस उसकी वैसी नहीं चल रही। लेकिन ये है कि ओडीआई में रन्स बन रहे हैं, होपफुली हम बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, एक तो वो ओवरऑल मैच भी 300 वाला हो सकता है ना हो, ये 250 के आसपास वाला मैच होगा इंशाल्लाह दुबई में। तो उसमें बाबर आजम अगर रन्स कर देते हैं, और क्योंकि बाबर रिजवान ही हैं जो इंडिया के अगेंस्ट खेले में, बाकी सबका काम पे टांगने वाला ही हिसाब होगा, वो चाहे वो तैयब ताहिर है। अच्छा, मेरे ख्याल में एक, अगर हमने ना, अब मुझे नहीं समझ आ रही, वो उस्मान खान हमने लास्ट टाइम भी कहा था, वो किस लिए रखा हुआ है हाँ, लड़का? वो हमें मतलब इमाम के साथ मेरे ख्याल में अगर उसको ओपन करवा दें और बाबर को अपने वन डाउन पे भी ले आए, वो भी गिला दूर हो जाएगा जी, बाबर तो इसलिए रन नहीं कर रहा कि वो ओपनर आ गया, बड़ा कोई मुश्किल काम हो गया, मतलब वन डाउन से ओपन आ गया, जबकि वो T20 में ओपनिंग से नहीं हटते थे। तो मेरे ख्याल में आपको उस्मान से चांस बात लेना है, चाहिए, अगर लग गए तो वो ठीक है। से हटना ही नहीं है, वो तो बड़ा इस हाँ, पे भी ये मसला रहा है। हाँ, तो उस्मान का अगर उसके को टुल्ले शुल्ले लग गए तो फिर तो मेरे ख्याल में हमारा कोई अच्छा चांस बन जाएगा, क्योंकि फखर के बाद वही है अब इस वक्त। अगर लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो मेरे ख्याल में फिर उसको यूएई छोड़े वापस, अब ना लेके आए मे- वापस। मेरे हिसाब से तो फिर ये दुआओं पे ही हमारी टीम चल रही है, फिर हम पे दुआएं ही कर रहे हैं फिर सर, इसमें मतलब कुछ नया है, इसमें कुछ नई बात है दुआओं के, मतलब हम मौजदात और दुआओं पे चलते हैं। और आपको आपके सामने एक मैच भी हुआ और अब हमारी कंडीशन वो वाली आ गई है कि अगर वो जीत जाए वो हार जाए, वो उससे जीत जाए वो हार। ये हमने उस दिन भी बात की थी, तो वही अभी सिचुएशन आ चुकी हुई है। लेकिन कल का है बड़ा तो एक इंपॉर्टेंट बात होगा। बात ये है कि मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, ये पूरी वर्ल्ड कप हो जाए, आपके चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, वो एक तरफ है, इंडिया के साथ एक हम्म। तरफ है, वो ये पूरा हमारा जो ना डू और डाई है, वो जीत जाए। बाकी पावे रन रेट पे हो ना हो, वो एक अलग सिचुएशन है, वो हम असल बाद में में हार भी इतना देखेंगे, गए लेकिन हैं, इतना हार रहे हैं, मेरे ख्याल में आखिरी अगर हम 10-12 साल, फिर भी बात है उसमें, कम से कम भी कोई 12 से 13 मैचेस अगर खेले होंगे, तो मेरे ख्याल में हम 12-13 में से वनडे, मेरा नहीं ख्याल 2-3 से ज्यादा जीते होंगे। एक वो चैंपियंस बात ट्रॉफी का फाइनल मुझे याद है बस, वनडे, और तो कोई नहीं जीते हम। दरअसल गुस्सा इस चीज पे चढ़ता है सर, कि अगर तो आप एक फाइटिंग मैच हो ना, लास्ट हम्म, बॉल तक मैच किया, पता चलना अब कौन जीत रहा है, एकदम एक्साइटिंग मैच हुआ, हम्म, फिर आप हार गए हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन एक होता है हम्म। कि आप अच्छा पला चल रहे हो, मैच आप बड़ा अच्छा बना के लेके जा रहे हो, और एकदम से आप उनकी प्लेट में रख के जो ना उनके हवाले कर नहीं, तो देते हैं। हमने जो आखिरी दोनों T20 जो जीत ड्रॉ हारे हैं, वो मैच जीते हुए हमने एक्साइटिंग बनाए हैं ना। हमने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं, क्यों 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 जीते हैं भाई, हमने एक्साइटिंग बनाएंगे, हमने दोनों मैचेस को एंड तक लेके गए, और एंड पे आके हमने कहा लो, आपकी वाली बात प्लेट में हमने रख के दे दिया आपको। तो ये तो हमने फिर किया ना। हाँ, ये बस इसी में अफ़सोस होता है कि यार कम से कम अगर आप एक टीम आपकी नज़र आ रही है कि लड़ते हुए, मतलब एक जान मार रही है, एक मैच बड़ा ज़बरदस्त थ्रिलिंग मैच हुआ है, तो फिर तो चलो एक बंदा समझ भी आता है कि ठीक है, एक टीम जीतती है, एक हारती है सर उस पॉइंट पे। लेकिन हमारे वो फिर कभी कोशिश ही नहीं हो रही, और वो और दूसरा मेरे हिसाब से जो हमने पहले ही बड़ी बात करते हैं ना, एक तो मैनेजमेंट का, टीम सिलेक्शन का, फिर फिटनेस का, ये सबका बहुत बड़ा रोल है हमारे यहाँ पे। और पता नहीं हम्म। ये कब फिक्स होगा, मोहसिन नकवी साहब स्टेडियम तो फिक्स करते फिर रहे हैं, कोई अगर इस पे भी थोड़ा फिक्स कर दें तो मेरे ख्याल में बड़ी उनकी मेहरबानी होगी, कि अगर ये चीज़ को जो है ना, इसको देखना चाहिए। और हम तो कह के थक गए मेरे ख्याल में, और अब तो मेरे ख्याल बाल भी सफ़ेद हो गए हमारे, तो यही बातें कर के कि हमारी टीम जो है ना, एक बहुत पहले कहते थे कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उन्होंने अपनी पूरी एक टीम बी बना के रखी होती है, ठीक है? हम्म। वो आराम से एक-एक प्लेयर निकाल के ना, उन्होंने हर मिडल ऑर्डर, आपका लोअर ऑर्डर, आपका बॉलर, हर चीज़ की अरेंजमेंट की होती है कि कोई भी मसला हो तो वो उसको वो खिलाते भी रहते हैं, वो एक टीम ऐसे बैलेंस की होती है। हमारे हाँ, आप ये तो छोड़े, हमारे पास हमारी टीम है ही नहीं, पूरी फिक्स होने लगी हुई उस्मान होती है। भाई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो जिम्बाब्वे बांग्लादेश अपनी कोई छोटी टीम भेज दो, नए लड़के भेज दो, अब आप पिछले काफी सीरीज उठा के देख लें कि ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, वो सारे नए लड़के हमारे घर भेजते रहे हैं कि जाओ अभी उनसे खेल लो। हम फिर उनसे भी हम ड्रॉ ही करते थे, न्यूजीलैंड से हमने 2 सीरीज ड्रॉ की हैं, और अब देख लें उनकी, न्यूजीलैंड की सही टीम आ गई है, तो उनसे हमारे हाल क्या हुआ है, हमने 3 मैचेस अब लगातार हारे। पाकिस्तान की टीम जो है बहुत बेहतर हो गई हुई है, ठीक है? लास्ट जो उन्होंने वर्ल्ड कप वगैरह में परफॉर्म की है, उसके बाद बांग्लादेश की टीम जो है, वो जिसको हम कुछ समझते ही कुछ नहीं थे, अब तो हम उसके आगे भी दुआ कर रहे होते हैं कि यार हम जीत जाएं कम से कम उनसे। तो वो कहने का एग्जैक्ट। मकसद ने काम की है अपनी टीमों के ऊपर ओवर द इयर्स, जो है ना, हम लोग कहाँ टीम हमारी जबरदस्त किस्म की थी, और कहाँ उठा के हम लोगों ने नीचे लेके आ गए। अफगानिस्तान तो भाई लोग खुलेआम कहते हैं कि अब एशिया में नंबर 2 इस टाइम अफगानिस्तान ही है, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल, अभी अफगानिस्तान को स्टिल थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि अब अफगानिस्तान तो इस हो तरह नहीं अभी तक हुआ जैसे हमने 350 चेज कर दिया, हमने वर्ल्ड कप में भी 345 चेज किया था, तो मतलब हम थोड़ा सा उनसे बेहतर हैं। ऑब्वियसली अब एक मैच हम उनसे हारे हैं, और कुछ मैचेस हम उनसे क्लोज गया खेले हैं, जितने भी खेले हैं क्लोज खेले हैं।
वो उसकी वजह से हालात थोड़ा सा ना। है जब जिस टाइम जो है ना अफगानिस्तान की टीम भी हमसे आगे निकल जाएगी, वो भी दूर हालात नहीं है। अगर ऐसे चलते रहे ना तो वो ऐसे ही हम है। वो जाएंगे आगे आगे, और अभी हम उनके लोग और बैट्समैन अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट उनके बैट्समैन अच्छे आ रहे हैं जो कि लंबी इनिंग्स खेलने लगे हैं। पहले तो होता था ना मार धाड़ वाली उनकी क्रिकेट थी सिर्फ T20 में। अभी उनके बैट्समैन लंबी क्रिकेट खेल रहे अभी हैं इवन। डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करने की जरूरत है। डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करें, मेरिट पे लोगों को लेके आए, टीम को अलाइन करें, ये इनकी जो ग्रुप बंदी है उनको खत्म करें। जो ग्रुप बंदी करते हैं उसको उठा के बाहर फेंक दो, चाहे बाबर है चाहे जो मर्जी है, जितना बड़ा क्यों बिल्कुल। ना मेरे हिसाब से। ये स्टेप लिए उसको जाएंगे तभी हालात बेहतर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि इनसे भी हार ही रहे हैं ना आप। यानी आपकी आपकी बेस्ट प्लॉट है, अगर आप इनसे हार रहे हैं तो फिर आप फिर सेकंड बेस्ट ले आए यार। हारना ही है तो कम से कम अफसोस तो शायद। नहीं होगा ना कि यार कम से कम इनको इतना सपोर्ट नहीं किया हुआ होगा। कम से कम उसको मतलब चीयर तो करेगा ना कि यार ओके, अगर 2 मैच हार भी गए तो फाइन यार, अब नए आए हैं वो। तो बिल्कुल। इसके मतलब अलावा उनमें शायद थोड़ा सा जो है ना वो ज्यादा कीन होंगे वो जीतने के लिए, या आप कह लो कि उनको हाँ, मतलब मुल्क के लिए परफॉर्म करना, शायद अपने लिए या मुल्क के लिए जो भी कह लें, लेकिन उनको परफॉर्मेंस की ज्यादा एक वो होगा, एक उनको जज्बा होगा शायद। क्योंकि इनको तो पता है कि हम तो अब हैं भाई, टीम का हिस्सा है, हमें तो कोई नहीं छेड़ सकता। अच्छे नोट पे हम अपनी आज की डिस्कशन को एंड करते हैं, और इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ खुसूसी कि कल हम लोग अच्छा परफॉर्म करें, और कल अब जब हम अगर आमीन। पोस्ट जो मैच का तजिया कर रहे हो तो हम बड़ा जोशो खरोश के साथ और बड़े खुशी के साथ पाकिस्तान की जीत मना रहे हो इंशाल्लाह। आमीन। और अल्लाह करे। वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं, हर दफा उलट ही होता है, लेकिन अल्लाह करे कि इस दफा कोई मुआवजा हो जाए। जो टीम के हालात है वो मुआवजा ही होगा अगर हम अब जीतेंगे, हम जो इस वक्त की भी आप कंडीशन है। मौज़ूदात पे यकीन भी है, और इंशाल्लाह देखते हैं। और इंशाल्लाह अपने नाज़रीन से भी कहेंगे कि अब वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, और हमें ज़रूर आगाह करें कि हम लोग और क्या डिस्कशंस को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी राय से हम अपनी चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया मेमोश। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू। अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।